हेलो दोस्तों, मैं हूं आपसे टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आप सभी के एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th की इंग्लिश कोर का ओरिजिनल पेपर। इस पेपर से आपके इस बार फाइनल ईयर में जो आपका 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 20 मई को, उसमें से 10 क्वेश्चन हूबहू मैच करने वाला है। चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंदर बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। आपको बता दें कि अभी हमारा यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने इंग्लिश स्कोर में 40 में से 40 स्कोर करें तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। वहां पे हम खुद से अपने मेहनत से आपके लिए 5 मॉडल सेट बनाए हैं और हम 5 आपको पिछले 5 सालों का ओरिजिनल पेपर इसी तरीके से कराने वाले हैं। तो आपको मात्र 5 ओरिजिनल पेपर और 5 हमारा देख के जाना मॉडल पेपर। आपका भले सिलेबस कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी आपका 40 में से 40 आएगा। यह आपका इस भाई का वादा है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन नजर आने वाला है वो नजर आने वाला है आपका पैसेज से। ठीक है, आपका तकरीबन 1 से 5 या फिर 6 नंबर तक जो पूछा जाएगा वो आपका पैसेज से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा? पैसेज से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमको पैसेज को बढ़िया से पढ़ना है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि हमको इस पैसेज को पढ़ना है जो यहाँ पे दिया है सो, और उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ आंसर देने हैं। तकरीबन 5 क्वेश्चन आपके इससे पूछा जाएगा। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको आराम से उसको पढ़ना है, वैसे भी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हमें पढ़ना है और कैसे मिलाना है। खैर सबसे इजी आपका आएगा, इंग्लिश और हिंदी जो लिए ना सबसे इजी वही रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हु वाज उल्हास मंडलिक, है ना। जो उल्हास मंडलिक था वो कौन था? तो पहला का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा वो एक था, एक लूम ऑनर था। क्या था? लूम ऑनर। तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है वेयर डिड हरिया फॉल। हरिया जो था वो कहाँ गिरा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का आपका वेल में। कहाँ गिरा था? वेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि हाउ डिड मैंडलिक क्लाइम्ड डाउन द वेल, है ना। यानी कि जो आपका मैंडलिक है वो कहाँ से जो है वो क्लाइम डाउन करता है, यानी कहाँ से कूदता है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 नंबर का वो जाएगा आपका रूप से, है ना। तो छत से कूदता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरिया फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 4 नंबर का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन। कहने का मतलब कि हमको उस पैसेज में से गो डाउन का मीनिंग फाइंड करना है। यानी गो डाउन के लिए जो पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिसेंटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहां से शुरू होता है आपका 6 नंबर से तकरीबन 14 नंबर तक, यानी 6 to 14, यानी कि तकरीबन 7-8 क्वेश्चन आपका आएगा ग्रामर से। इस बार घटा दिया गया 22-23 में तकरीबन 15 क्वेश्चन पूछता था ग्रामर से, लेकिन अब बहुत कम कर दिया, आधा कर दिया, एकदम 7-8। ठीक है, तो ये बहुत इजी आएगा, जो हम बताएंगे एकदम हूबहू वही आएगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। कहने का मतलब हम लोग फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो उसमें रिसीवर के एड्रेस के साथ हम लोग क्या जो है वो इंक्लूड करते हैं। रिसीवर का एड्रेस जो हम लोग लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं हम लोग? सर मैडम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, या फिर रिसीवर का नेम लिखते हैं, या फिर सेंडर एड्रेस लिखते हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका कि रिसीवर का नेम लिखते हैं, है ना। रिसीवर एड्रेस के रूप में उसका नाम लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड दी राइटर मेंशन हिज हर नेम। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आर्टिकल लिखते हैं। तो लिखते समय हम लोग हिज और हर या फिर नाम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? क्या एट दी टॉप में करते हैं, सबसे ऊपर में, या फिर एट दी एंड में करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं, या फिर हम लोग टॉप में भी कर सकते हैं, एंड में कहाँ करते हैं, या फिर हम लोग नन ऑफ दे, यानी कि कहीं नहीं करते हैं। तो हम लोग जो नाम लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग के दौरान, जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो वो हमेशा लिखते हैं हम लोग एंड में। क्या लिखते हैं? एंड में। लेकिन हाँ, क्या होता है ना कि अभी आर्टिकल के लिखने में चेंजिंग होते रहता है ना। लेकिन अभी करंट के अनुसार, अभी वर्तमान में जैसे जो चल रहा है तरीका लिखने का, वो हम लोग एंड में लिखते हैं, आर्टिकल लिख लेते हैं और एंड में फिर नाम लिखते हैं। अब देखेंगे कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे देखिए उसको नीचे एक छोटा अक्षर में नाम छपा हुआ था। जैसे पेपर में आप कोई आर्टिकल पढ़ते कि नहीं, तो सबसे नीचे यहाँ पे नाम लिखा होता है एंड में, है ना। तो हाँ, पहले लिखा जाता था टॉप में, लेकिन अब नहीं लिखा जाता, अब लिखा जाता एंड में। ठीक है, तो आपको सही करना ऑप्शन नंबर बी को कि एट द एंड। समझ में आ रहा है?
चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, कहने का मतलब कि इन्विटेशन का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा हमारा कि इन्वाइट करना, है ना, यानी कि इन्विटेशन यानी कि किसी को हम बुलावा दे रहे हैं तो उसका मेन काम क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग बुला रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, आराम से पढ़ना, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, यानी हम लोग जब रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, हम लोग जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें जो हम लोग नरेशन यूज करते हैं वो हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सारा हम करा चुके हैं अपने मॉडल सेट में भी और सारा बताएंगे, वही क्वेश्चन आएगा, आप कंथस्ट हो जाइए। आपका हमारा 5 प्रीवियस ईयर का और 5 हमारा मॉडल सेट कर लेते हैं तो आपका 40 में से 40 आएगा, 1 नंबर भी कम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग वही पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन जो होता है हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं, क्या प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर इंडेफिनिट फ्यूचर फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर लास्ट वन आपका देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सिंपल फ्यूचर फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो इसका जो आपका 9 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हम लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आई डैश आ लेटर व्हेन द बेल रिंग, है ना। तो इसका 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वाज राइटिंग, है ना, कहने मतलब आई वाज राइटिंग अ लेटर, है ना, यानी हम उस समय राइटिंग मतलब एक लेटर को लिख रहे थे, कब, जब बेल बजा था। समझ में आ रहा है ना कुछ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ही स्पोक डैश वाज राइट। तो क्या होगा, वैन होगा, वाई होगा, वाट होगा, या फिर हाउ होगा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। बहुत कुछ सोच रहे हैं भैया हम कुछ नहीं जानते, ग्रामर में हमको समझ में नहीं आता, वाज वैन वाट कब लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जितना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं उसी के अंदर से आपका आएगा सेम टू सेम, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े उसको डरना नहीं है। अगला कहता है रोशन इज डैश, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलेस्ट ऑफ दैम बोथ। तो यहाँ पे क्या भराएगा, है ना, अन भराएगा, ये भराएगा, दा भराएगा, फिर एन ही भराएगा। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा दा भराएगा, है ना। एन कैसे हो गया यहाँ पे, एन और ये लगता है वोवेल और कॉन्सोनेंट को देखिए, यहाँ पे भराएगा दी, है ना, दी, यहाँ पे भराएगा लेटेस्ट ऑफ दैम बोथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। और हम हर साल आपको हर एक साल के ईयर का आप देखिएगा एक क्वेश्चन इससे फिक्स आएगा, वैसे 2 पूछता था, इस बार शायद घटाया है। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन, जो है वो जम्बलेड वर्ड, यानी कि आपका एक वर्ड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस का तोड़ के दे दिया, सबको तोड़ दिया, अब बोला कि इसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाइए, है ना। तो इसका सही सेंटेंस हमको बनाना है, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट, यानी पहले इट विल भराएगा, यानी पहले देखिए इट भराएगा, फिर विल भराएगा, फिर टैक भराएगा, फिर यहाँ पे आ ईयर उसके बाद भराएगा, फिर टू लर्न फिर भराएगा, फिर टू राइट, फिर लास्ट में हम लोग क्या भरेंगे, टू राइट। समझ में आ रहा कुछ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, हाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा इससे फिक्स, इस बार भी पूछेगा 100% 2025 में, तो इसको थोड़ा सीख लेना है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन, सेम है, हमको इस वर्ड से बनाना है एक सही वर्ड, यानी इस टूटा वर्ड से हमको एक सही सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द पुलिस काउड टू थिप्स अस्टरडे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किंग टूट वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल, यहाँ पे ये तो कट गया पता नहीं चल रहा है, क्या बोलता है डे नाइट ऑफ द रूल इन द एसेंट्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देते हैं, वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए 15 का ये हो जाए ना, इजिप्टी, इसको थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेट इन अज अ वेरी डैश लेडी, यानी कि जो ग्रैंड मदर को जो आपका पोर्ट्रेट जो है, यानी कि उस स्टांजा में, यानी कि आपका जो चैप्टर है उसमें से ग्रैंड मदर को कैसा दिखाया गया है ना। तो उसको एक रिलीजन के जैसा दिखाया गया, एक रिलीजियस लेडी के रूप में दिखाया गया, यानी एक धार्मिक लेडी के रूप में दिखाया गया, है ना, यानी कि वो धर्म को बहुत मानती है। आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि व्हेन डिड द नरेटर गार्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि गार्डन कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो होता है कब सेट हो जाते हैं। तो 17 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला है जुलाई 1976, और ये हम क्वेश्चन आपको बहुत बार करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि जोसेफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ द मैरिज, ये भी हम करा चुके हैं क्वेश्चन। बोलती है कि जो जोसेफ की वाइफ है, यानी उसकी बीबी है,
वो बच्चे को कितने साल के बाद चाहती है शादी के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ईयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 18 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा जो है वो चीज़ लिखा गया, क्या बर्थ को लिखा गया, यानी आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें विक्रम सेठ जो है वो मतलब किसके लेखक हैं। तो 19 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला है द थेल ऑफ द मेलोन सिटी, एंड ऑप्शन नंबर बी का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है साहिज सफर फ्रॉम विच डिजीज, यानी साहिज जो था उसको कौन सा बीमारी था, इसका सही आंसर होगा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आ रहा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट जो है वो नेग्लेक्टेड पर्सन, यानी सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्ट किया गया, नजरअंदाज जो हुआ है किस चैप्टर में, किस स्टोरी में, तो मदर्स डे में वो कौन हुआ है, फादर, मदर है ना, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन। तो उस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया गया वो किसको किया गया, मदर्स को, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज फाइनली हैंग्ड टू द पोएम द थेल ऑफ मिलोन सिटी, यानी द थेल ऑफ मिलोन सिटी जो है उसमें से कौन जो है वो फाइनली हैंग्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या नोज है, क्या किंग है, या फिर की अर्च है, या फिर फूल है, द फूल होगा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका कि द किंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज एंड्रे है ना मैनसन्स प्रोफेशन, कहने का मतलब जो आपका एंड्रे मैनसन है उसका प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करता है, ठीक है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो टीचर है, क्या वो लॉयर है, या फिर एक पॉलिटिशियन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो एक डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन डैश टीचर, कहने का मतलब कि जो आपका मिस्टर कोच थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन के कौन सा टीचर थे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, मैथ का, फिर केमिस्ट्री का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ के टीचर थे। किसका टीचर, मैथ के टीचर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्बरम टॉप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने मॉडल सेट में भी इसको दिए हैं, 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2021 में नहीं, 2021 में तो एग्जाम में नहीं हुआ था, 2022 में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आफ्टरनून का वर्णन का डिस्क्राइब किया गया, यानी वर्णन किया गया किस में, द लैम्बरम टॉप में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी हेल और हेवन को क्या नहीं मिल रहा था। ये हम पिछला भी में कराए थे इन ज्योग्राफी बुक, उसको ज्योग्राफी का बुक नहीं मिल रहा था बेचारे को। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है द पोएट वेल्स व्हाइट मैन आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जो पोएट है वो क्वेश्चन करता है, कहता है एंड हु आर्ट दू, कहता है व्हाट डज थू रेफर, यानी कि जो आपके पोएट हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि एंड हु आर्ट थू। तो यहाँ पे थू किस चीज को मैटर कर रहा है, यानी कि किस चीज के बारे में बता रहा है, किस चीज को रेफर कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा कि जो आपका थू है वो रेफर कर रहा है शावर को, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफ हैज बीन रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो कौन किसके द्वारा क्या लिखा गया है, इससे कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फोटोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो इसका जो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका सिरेली टॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वही सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फादर इन द पोएम, है ना, फादर टू सन इज रेडी टू, है ना, कहने का मतलब जो पोएम है आपका फादर्स टू सन वो किसके लिए रेडी होता है ना। तो 29 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉरगिव हिम के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हु वाज जॉन ब्यारो, ये भी आपको बता चुके हैं, वो एक फार्मर था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत मजा आता होगा, वो सोचते होंगे यार सच में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्या, आ जाता है। और इस बार भी 2025 में भी जो बताएंगे वही आएगा, बस आपको 5 ये और 5 हमारा मॉडल सेट और 5 हमारा ओरिजिनल पेपर, बस इतने कंप्लीट करना है। उसके बाद तो धुआं हो जाएगा एग्जाम बोलेगा यार कौन बच्चा है, कोई कैसे पढ़ लिया इतना, है ना। 31 का सही आंसर क्या होगा, द एड्रेस इज रिटन बाय, द एड्रेस जो है आपका चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है आपका मैर्ग मिन्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट वर्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, ये भी बहुत, ये 2000 जो है वो आपका 20 का क्वेश्चन है, कब का है, 2020 का क्वेश्चन, ये हम पिछला में बताएं आपको। कहता है कि जो सबसे पहला ग्रीन पार्टी जो फाउंड किया गया था, मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था,
तो इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, कहता है हु डिस्कवर टूम्स टूब, है ना, यानी कि जो टूम्स का टूम था वो किसके द्वारा खोजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि हावर्ड कार्टर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मतलब कि जो भी हम बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा। बहुत कोई बोलते हैं भैया आप जो बताते हैं क्वेश्चन नहीं आया तो, अरे आपका ये भाई बताएगा और आएगा नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज, है ना, हु डोजी लास्ट पेंटिंग, यानी कि वो डोजी जो था उसका लास्ट पेंटिंग क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? 34 का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि द नेम ऑफ द क्रोकर हार्न्स वाइफ वाज, यानी क्रोकर हार्न्स का वाइफ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारिया नाम था ना, मेरी नाम था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कैसा फोटो खींच दिया है। कहता है कि होर इज सिचुएटेड ऑन दी स्टोर ऑफ, नहीं पढ़ाया जा रहा है ना बढ़िया से, लेकिन थोड़ा यही बोल रहा है कि हॉर जो है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 36 नंबर का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेक मान सरोवर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगा विलेज, रंगा विलेज का नाम क्या था? होशाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द नेम ऑफ मिसेस पर्सन्स हस्बैंड, यानी जो मिसेस पियर्सन का हस्बैंड का नाम क्या था? तो इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका, उसका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था? जॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? 38 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, क्या कहता है? शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, यानी जो साइज था वो किस चीज़ के म्यूजिक को फॉन्ड कर रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका कि जहां नारा, है ना, जहां नारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट वाज या फिर वर द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोगलेनिया ट्राइब, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत एंड भी, यानी ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों था उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।